शेरों की नहीं हुई थी। अब मेरे ख्याल में यहाँ कैमरा पीछे करने था कि सारी शेरियाँ आए, नहीं तो मैं अकेला ही आ रहा हूँ। अच्छा जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आज के हवाले से? आज जिस वक्त अंदर हेयरिंग स्टार्ट हुई है तो जज साहब तशरीफ़ फरमा हुए और जब उन्होंने देखा चार्जशीट में तो 4 दफ़ात का इजाफा हो गया था, जिसमें 506 भी डाल दी गई है जो कत्ल करने या धमकी इस किस्म की है कि आग लगाने की बात की गई है। तो जज साहब ने भी मतलब एक तरह से कहा कि कोई दफ़ा रह तो नहीं गई है जो इमरान खान पे ना लगाई है। ऐसे ऐसे मामलात चलाई जा रहे हैं कि पहले ही पूरे दुनिया में मजाक बन गया है। इमरान खान जो पूरी दुनिया में अमन का सफ़ीर है, जिसने हमेशा नाहक खून बहने पे आवाज़ उठाई, जिसने अपने लोगों पे ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ 10 साल तक जाके आवाज़ उठाई और अकेला शख्स था जो उस वक्त लड़ा था। और ये बाकी सारे जो PDM के आज कट्ठे चट्टे हैं, इन्होंने लिख के दिया हुआ था अमेरिका को कि ठीक है मार लो हमारे लोगों को आके, जिसमें फजल रहमान भी शामिल है। तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि अल्फाज के इस्तेमाल किए कि साबिक वज़ीर आज़म जो अमन के सफ़ीर हैं, उनके एक जुमले से पाकिस्तान की पुलिस भी डर गई और अदलिया में भी बड़ी बेचैनी। और ये एक मैं समझती हूँ कि स्टेट की मशीनरी की बहुत तौहीन है, ये तौहीन आमेज़ अल्फाज हैं, क्योंकि इसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी पुलिस फोर्सेस ने बहुत जाँफशानी के साथ लड़ाई लड़ी, शहरों के अंदर लड़ाई लड़ी, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, ईदों पर उन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो उनके आज आपने जितने शहदा के वारिसीन हैं उनकी आपने तज़लील की है जुमले लिख के। हमारे जितने जज हज़रात हैं वो इन दहशतगर्दी की अदालतों में किस तरीके से डट के उन्होंने मुकाबले भी किए, उन्होंने अपने फ़ैसलों पे कायम रहे और किसी किस्म की धमकियाँ बर्दाश्त उनके सामने सर निगू नहीं हुई, बल्कि कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें जिसका जिक्र आज बाबर रवान साहब ने भी किया कि ना वकला ने छोड़ा अपना काम, ना हमारी अदालतों ने छोड़ा। तो एक जुमले से आपने ये जगहसाई कराई है कि पाकिस्तान की पुलिस भी डर गई, पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो भी काम करने से हैंड्सअप हो गए। तो इस तरह के मामलात में आप ये अपने जो बुग़्ज़, हसद, कीना और जो जलन है इनको, इस फाशिस्ट हुकूमत को और इनकी ऊपर जो बैठी हुई सरगना है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो ये तमाशे कर रहे हैं, इससे पूरे मुल्क की जगहसाई पहले भी हुई है और इस किस्म के बयान जब आप लिखेंगे तो मज़ीद होगी। 80,000 लोगों की कुर्बानी दी है इस मुल्क ने और टेररिज्म का जो एक नैरेटिव हमारे साथ अटैच किया गया था, वॉर ऑफ जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ अब पाकिस्तान का एक नैरेटिव था, उसको इन्होंने सैबोटाज किया सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में। लेकिन मैं इतना आज इनको बता दूं कि आप जब यहाँ पे उस पर बैन लगाते हैं और उसके ऊपर इस तरह के लेबल लगाते हैं तो पूरी दुनिया में उसका कद काट तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ऊपर जाता है। राना कातिल जैसे बंदे को तुमने वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, वो दिन दिहाड़े यहाँ पर जब ये सारी ख़वातीन मौजूद थी जिनके ऊपर शेलिंग हुई थी, छोटे बच्चे मौजूद थे, निहत्ते हमारे जो यूथ के लोग थे उनको डंडे मारे गए, उनकी बाइक्स तोड़ी गई, आग लगाई गई। किस किस तरीके से हमारे 2 लोगों ने, जो हमारे वर्कर्स ने जामे शहादत नोश किया, उनको उठा के पुल से नीचे फेंका गया, किस तरह लाठी चार्ज किया गया। ये दहशतगर्दी थी। इसके बाद आवाम में खौफ राज भी फैला था और बेचैनी भी फैली थी। लेकिन आजकल मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह ने कोई अपना ही आइन बनाया हुआ जिस पे वो सबको चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा अरसे ये होगा। अगला क्या लाए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। हमने जमहूरियत का सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, हम जमहूरियत पे अमल भी करते हैं। हमारे हर रवैये में जमहूरियत है। हम उस गुंडा और बदमाशिया ब्रिगेड से फ़र्क है। हमारा लीडर जब जमहूरियत की बात करता है तो अपने अमल से, अपने किरदार और गुफ्तार से भी जमहूरियत दिखाता है। हम पुरअमन जमात हैं और हमारा हमेशा लाए अमल जो है वो कानून और आइन के मुताबिक है। हमारी तहरीक ही इंसाफ की तहरीक है। जजेस की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के लिए हमने मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं और ये तहरीक चल रही है। तो इसलिए इंशाल्लाह जो भी अगला लाए अमल होगा वो आइन और कानून के दायरे में होगा। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का जो अमन है उसको ज़हन में रखते हुए इंशाल्लाह हम चलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैडम ये है कि जो सलाह से बदतासीन लोग हुए उनके हवाले से क्या कहेंगे? उनके हवाले से एक ही जमात है सर, जो पॉलिटिकल जमात है जिस पे पूरी दुनिया का एतबार है। पूरी दुनिया में मौजूद हमारे जो पाकिस्तानी जिनके वोटिंग राइट्स इन्होंने सलब किए थे, वो सिर्फ एक शख्स पे एतमाद करते हैं जिसका नाम इमरान खान है, जिसके 2.5 घंटे के बाद 5.5 अरब रुपया जो है वो आवाम ने दीवानावार उसके लिए भेज दिया। तो पंजाब की हुकूमत और KP की हुकूमत वो काम कर रही है और सिर्फ पंजाब और KP के लिए नहीं कर रहे, वो सिंध के लिए भी कर रही है, वो बलूचिस्तान के लिए कर रही है। और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के तमाम अहदेदारान जो सीनियर अहदेदारान हैं वो अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं। आप देखें हमारे अली जैदी साहब हैं, सिद्दीकी भाई हैं,
وہ ٹرکوں کے ٹرک لے جا کے سندھ میں اس وقت راشن کی بھی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, پکا کھانا بھی لے کے جا رہے ہیں اور عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں. اسی طرح ہم نے بلوچستان بھیجا, ویمن ونگ نے اب تک تقریباً 4 ٹرک بھیجے اور کافی ساری رقم جو ہے وہ ہم نے بھجوائی ہے اپنے وہاں کے عہدیداران کو وہاں لوکلی بانٹے. اور انشاءاللہ آج ہمارے پاس 3 ٹرک اور تیار ہو گئے ہیں جو ہم تونسا کی طرف روانہ کریں گے اور کچھ ہم ٹانگ کی طرف بھیجیں گے. اور باقی بلوچستان میں ہماری جو عہدیداران ہیں, ہماری ایم این اے منورہ منیر صاحبہ ان کی ہے اور ایک اور ہماری شگفتہ صاحب ہیں, ان کو ہم نے کیش دیا ہوا ہے اور مزید بھی بھیجیں گے تاکہ وہ وہی لوگوں کو لے کے سامان اور ریلیف دلوا سکیں. لیکن آپ کے توسط سے اتنا کہوں گی کہ اتنے ڈالر اکٹھے کر رہے ہو اس عوام کے نام پہ, کبھی کہتے جی یو اے ای نے گرانٹ دے دی تو کبھی کسی نے دے دی, خدا کا واسطہ ہے وہ اب اس عوام پہ بھی لگا دینا. اس سے سرے محل اور ایون فیلڈ نئے نہیں بننے چاہیے. تھینک یو سو مچ.